नमस्कार दोस्तों। दुनिया में शायद ही कोई शख्स हो जिसने म्यूजिक और डांस को इतने शानदार तरीके से पेश किया हो। एक नाम जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, जिसकी हर धड़कन पर पूरी दुनिया झूम उठी। वो नाम है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन जैसे किंग ऑफ पॉप कभी ना पहले था और ना शायद आने वाले वक्त में होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चमकते सितारे की जिंदगी में अंधेरों के कितने साए थे? आज हम आपको लेकर चलेंगे माइकल जैक्सन की उस जादुई और रहस्यमयी दुनिया में जहां ग्लैमर और तालियों की गूंज के बीच छिपा था संघर्ष, विवाद और कलाकार का कभी ना खत्म होने वाला जुनून। तो चलिए शुरू करते हैं माइकल जैक्सन की कहानी। A stranger to my यूं तो दुनिया में बहुत सारे पॉप स्टार हुए और आज भी हैं, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कोई नहीं है। माना गया कि वो ऐसे सुपरस्टार थे जिन्हें दुनिया के हर कोने में लोगों ने जाना। अमेरिका में इंडियाना प्रांत के छोटे से शहर गैरी में पैदा हुए माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 8वीं औलाद थे। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था और इसी वजह से साल 1964 में वो अपने भाई के पॉप ग्रुप में शामिल हो गए थे, जिसका नाम जैक्सन 5 था। उस वक्त वो टैम्बोरियन और बोंगो बजाते थे। धीरे धीरे जब उनके बैंड को मशहूर होते हुए देखा गया तो लोगों ने माइकल जैक्सन को जानना शुरू कर दिया। माइकल जैक्सन को दुनिया में तब पहचान मिली जब साल 1982 में उनकी एक एल्बम आई जिसका नाम थ्रिलर था। इस एल्बम में एक नया इतिहास रच दिया था। यह अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। उनके बारे में बहुत सी बातें आज भी ऐसी होती हैं जो लोगों को सोच में डाल देती हैं। कहते हैं कि माइकल जैक्सन 150 सालों तक जीना चाहते थे। इसके लिए वो हमेशा से ऑक्सीजन वाले बेड पर ही सोते थे। इसके अलावा वो किसी से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहना करते थे और लोगों के बीच जाने से पहले मास्क लगाया करते थे। उनके बारे में एक किस्सा यूं भी मशहूर है कि माइकल जैक्सन की आवाज इतनी पतली और मीठी थी कि सुनने वाले अक्सर हैरान हो जाया करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि माइकल ने अपनी आवाज को हमेशा से बच्चे जैसे बनाए रखने के लिए कुछ खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। वहीं कुछ अफवाहें यूं भी हैं कि उनके पिता ने उनको बचपन से ही इस पर जोर डाला ताकि उनकी आवाज हमेशा यूनिक बनी रहे। लेकिन सच्चाई क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने खुद की देखरेख के लिए अपने घर पर ही 12 डॉक्टर्स की एक टीम को अपॉइंट किया हुआ था, जो वक्त वक्त पर माइकल जैक्सन के सिर से लेकर पैर तक की जांच किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने वर्कआउट करने के लिए भी 15 लोगों को अपने साथ रखा हुआ था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उनका खाना भी पहले लेबोरेटरी में चेक हुआ करता था और उसके बाद ही उन्हें खिलाया जाता था। माइकल जैक्सन ने कई बार सर्जरी करवाई थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने स्किन कलर बदलने के लिए सर्जरी कराई थी और उसके बाद उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार अपने चेहरे की सर्जरी कराई। इसको लेकर वो कई बार विवादों में भी रहे। उनके आलोचकों का ये कहना था कि उन्हें औरत की तरह दिखने का शौक था, इसीलिए वो अक्सर सर्जरी कराया करते थे। भले ही माइकल जैक्सन आज भी करोड़ों दिलों पर राज करते हों, लेकिन एक पुलिस रिपोर्ट में उनका एक ऐसा चेहरा भी दिखाई देता है जिससे काफी लोगों को उनसे घिन हो सकती है। साल 2003 में पुलिस ने जैक्सन के नेवरलैंड स्थित घर पर छापा मारा था और वहां से जो मिला था वो माइकल जैक्सन के बारे में कई कड़वी सच्चाइयों को उजागर करता है। गॉसिप वेबसाइट रडार ऑनलाइन ने उस केस के कुछ तथ्यों को छापा था। पुलिस की रिपोर्ट की बुनियाद पर छापे गए इन फैक्ट के मुताबिक साल 2003 के नवंबर में कैलिफोर्निया में पुलिस ने जैक्सन के घर पर छापा मारा। इस छापे में कई किताबें, मैगजीन और डॉक्यूमेंट बरामद हुए थे। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये दस्तावेज गैर कानूनी तो नहीं थे, लेकिन इस तरह की चीजों का इस्तेमाल बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोग अपने शिकार की झिझक को कम करने के लिए करते हैं। छापे के दौरान जो तस्वीरें ली गई थी उनमें दिखता है कि घर में कुछ नग्न तस्वीरों पर बच्चों के चेहरे चिपका दिए गए थे। रडार ऑनलाइन ने इस रिपोर्ट में एक जांचकर्ता का हवाला भी दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पशुओं और बच्चों के साथ अत्याचार की भी कई तस्वीरें जैक्सन के घर से मिली थी। रडार की रिपोर्ट ये कहती है कि सेंटा बारबरा काउंटी के शेरिफ ऑफिस ने जो दस्तावेज जुटाए थे उनमें जैक्सन की एक बेहद डरावनी और स्याह छवि दिखती है। इन दस्तावेजों के हिसाब से तो जैक्सन नशीली दवाओं और सेक्स के लती एक शिकारी थे, जिन्होंने खून, पशु बलि और सेक्स करते वयस्कों की तस्वीरें जमा कर रखी थी, जिनमें बच्चों को लुभाया जा सकता था और जिसके लिए वो अक्सर चर्चा में रहे और विवादों में घिरे रहे। माइकल जैक्सन पर 13 साल के एक बच्चे गेविन अर्विजो ने यौन शोषण के इल्जाम लगाए थे। जैक्सन और अर्विजो करीबी थे
13 साल के अरवीजों के सामने आने के बाद ही उन पर मुकदमा चला था, लेकिन 14 हफ्तों की सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। माइकल जैक्सन की निजी जिंदगी की अगर बात करें तो साल 1994 में उन्होंने लिसा मैरी प्रीस्ले से शादी की थी। हालांकि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और महज 19 महीने के बाद ही दोनों का तलाक हो गया था। और इसके बाद साल 1997 में उन्होंने नर्स डेबी रोव से शादी की। उनसे इन्हें 2 बच्चे हुए, प्रिंस माइकल और बेटी पेरिस माइकल कैथरीन। हालांकि उनकी ये शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और साल 1999 आते आते उनका डेबी से भी तलाक हो गया। 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया में माइकल जैक्सन की मौत हो गई। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया गया, जो ज्यादा तादाद में दवा लेने की वजह से हुआ था। माइकल जैक्सन उस वक्त अपने बड़े कॉन्सर्ट टूर दिस इज इट की तैयारी कर रहे थे। उनकी तबीयत को ठीक रखने के लिए उन्हें कई तरह की दवाइयां दी जा रही थी। उनकी पर्सनल देखभाल करने वाली डॉक्टर कॉनराड मरे ने उन्हें पावरफुल एनेस्थेटिक ड्रग प्रोपोफॉल दी थी, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सर्जरी के दौरान किया जाता है। प्रोपोफॉल और बाकी दवाओं की ज्यादा डोज को माइकल की बॉडी सहन नहीं कर पाई और उनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। माइकल जैक्सन की संपत्ति की अगर बात करें तो साल 2007 में वो 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हुआ करते थे। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो हर हफ्ते में 97 करोड़ रुपए कमा लिया करते थे। कैलिफोर्निया में उनके 2700 एकड़ में फैली आलीशान प्रॉपर्टी थी, जिसका नाम नेवरलैंड रेंच था, जिसका जिक्र अभी हमने किया था। कुछ साल पहले ही उनकी इस प्रॉपर्टी को बिजनेसमैन रॉन बार्कले ने खरीद लिया। उनकी संपत्ति करीब 161 करोड़ रुपए में बिकी, जबकि साल 2016 में उनकी संपत्ति की कीमत करीब 735 करोड़ रुपए मांगी गई थी। तो ये थे माइकल जैक्सन, जिनकी एक जिंदगी थी शोहरत से भरी, लेकिन उसके पीछे एक काला सियाह अंधेरा था जहां पर कई तरह के रहस्य थे। इसके अलावा और भी बहुत से रहस्य हैं जो आज भी माइकल जैक्सन से जुड़े हुए और उनका बार बार जिक्र होता रहता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।